नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। पश्चिम बंगाल में ममता ने बीजेपी को बाहरी बताया तो बात दूर तक चली गई। सवाल बंगाल की विरासत का है। बीजेपी बंगाल की विरासत के जरिए लोगों के दिलों में उतरना चाहती है, लेकिन ममता को यह बिल्कुल मंजूर नहीं। 2019 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मूर्ति को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने थी, और अब रविंद्रनाथ टैगोर जैसी महान शख्सियत के नाम पर टीएमसी बीजेपी को घेरने की कोशिश में है। बंगाल की संस्कृति, बंगाल की विरासत के जरिए बीजेपी बंगाल के लोगों से जुड़ने की कोशिश में है, लेकिन ममता ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গड्डा সব চলে আসছে একটা করে। ममता ने बीजेपी को बाहरी बताया। उन्होंने बंगाल की अस्मिता और विरासत का सवाल उठाया, लेकिन ममता के इन हमलों का जवाब बीजेपी खामोशी से दे रही है। अमित शाह कल शांति निकेतन जा रहे हैं। वो शांति निकेतन जिसकी पहचान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से है, वो शांति निकेतन जो टैगोर का सपना था। अमित शाह शांति निकेतन पहुंचकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद करेंगे। अमित शाह विश्व भारती विश्वविद्यालय जाएंगे। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बीजेपी जोर शोर से जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी का ये कार्यक्रम तृणमूल के गले नहीं उतर रहा है। हम लोग मानता है कि ईश्वर मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और अपनी आप फिलहाल देखे होंगे बीजेपी का एक एमपी सुब्रमण्यम शर्मी वो प्रपोजल दिया है कि कवि गुरु रविन्द्रनाथ द्वारा रचित नेशनल एंथम को अमेंड करने के लिए। बंगाल का आदमी ऐसे होने नहीं देंगे। आप लोग देखे हैं कि कुछ महीने पहले शांति निकेतन का जो कैंपस है उसको जबरदस्ती ब्रिक वॉल से घिरा जा रहा था। अब बंगाल का कल्चर का इज्जत करना हम लोग को आता है, बंगाल का आदमी को आता है। बाहर वालों से ये बंगाल का हेरिटेज और बंगाल का कल्चर को रेस्पेक्ट करना हम लोगों को सीखना नहीं पड़ेगा। रादर हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, आप आइए, हमसे क्लास लीजिए, ममता बनर्जी जी से क्लास लीजिए, और बंगाल जो कल्चरल कैपिटल है उसका हेरिटेज, उसका हिस्ट्री को अच्छी तरह जानिए पहले। तृणमूल कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी के नेता रविंद्रनाथ टैगोर के नाम और जन्म स्थान बताने में गलती कर जाते हैं। भला वो क्या टैगोर की विरासत को समझेंगे? लेकिन टीएमसी के इस आरोप का जवाब पीएम मोदी पहले ही दे चुके हैं। 2 साल पहले पीएम मोदी विश्व भारती के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। मंच पर सीएम ममता भी थी। मोदी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को अपने अंदाज में याद किया। साथियों, मैं कई बार हैरान रह जाता हूं जब देखता हूं कि गुरुदेव के व्यक्तित्व का ही नहीं बल्कि उनकी यात्राओं का विस्तार भी कितना व्यापक था। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान मुझे अनेक ऐसे लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि टैगोर इतने साल पहले उनके देश में आए थे। उन देशों में आज भी बहुत सम्मान के साथ गुरुदेव को याद किया जाता है। लोग टैगोर के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम अफगानिस्तान जाएं तो काबुलीवाला की कहानी का जिक्र हर अफगानिस्तानी करता ही रहता है, बड़े गर्व के साथ करता है। 3 साल पहले जब मैं तजिकिस्तान गया तो वहां पर मुझे गुरुदेव की एक मूर्ति का लोकार्पण करने का भी अवसर मिला था। गुरुदेव के लिए वहां के लोगों में जो आदर भाव मैंने देखा था वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में
टैगोर आज भी अध्ययन का विषय है। उनके नाम पर चेयर्स हैं। अगर मैं कहूं कि गुरुदेव पहले भी ग्लोबल सिटीजन थे और आज भी है तो गलत नहीं होगा। वैसे आज इस अवसर पर उनका गुजरात से जो नाता रहा उसका वर्णन करने के मोह से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। गुरुदेव का गुजरात से भी एक विशेष नाता रहा। उनके बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जो सिविल सेवा ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय थे, काफी समय वे अहमदाबाद में भी रहे थे। संभवतः वो तब अहमदाबाद के कमिश्नर हुआ करते थे। और मैंने कहीं पढ़ा था कि पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने से पहले सत्येंद्रनाथ जी अपने छोटे भाई को 6 महीने तक अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन वहीं अहमदाबाद में कराया था। गुरुदेव की आयु तब सिर्फ 17 साल की थी। इसी दौरान गुरुदेव ने अपने लोकप्रिय नॉवेल सुदत पाषाण के महत्वपूर्ण हिस्से और कुछ कविताएं भी अहमदाबाद में रहते हुए लिखी थी। विश्व भारती में पीएम मोदी के इस भाषण से जाहिर है कि वो रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत की पूरी समझ रखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की ख्याति पूरी दुनिया में है, लेकिन ऐसा क्यों है कि टीएमसी टैगोर की विरासत से बीजेपी को बेदखल करना चाहती है? पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कर रहा है कि इसका फिलोसॉफिकल थॉट के साथ उनका फिलोसॉफिकल थॉट्स को मिंगल करना चाहता है। बीजेपी भी मिंगल करना चाहता है, तृणमूल भी मिंगल करना चाहता है, पर उसके पहले हमारा ये सोचना पड़ेगा ये जो पॉलिटिकल थॉट्स विद्यासागर का है, टैगोर का है, ये थॉट्स बहुत दिनों से बंगाली का मन में, बंगाली का दिल में रह चुका है। बंगाल की एक और गौरवशाली शख्सियत हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। महिला शिक्षा, विधवा विवाह के लिए आवाज उठाई थी। साल 1820 में जन्मे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में जन जागरण की अगुवाई की, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनके नाम पर खूब सियासत हुई। अमित शाह के रोड शो के दौरान कुछ उपद्रवियों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ दी। इस पर खूब बवाल मचा और ये चुनावी मुद्दा भी बन गया। टीएमसी के इन गुंडों ने जिस प्रकार का तूफान बचा दिया और एक कमरे में बंद जहां ताला लगा हुआ है, वहां पर रात को महान शिक्षाविद, समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। उस कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए। क्या कारण है? ये साफ दिखाता है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए दीदी किस स्तर पर जा सकती है। साथियों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी सिर्फ बंगाल के ही नहीं, पूरे देश के सपूत थे। उनकी मूर्ति को नुकसान पहुंचाकर जिन लोगों ने काम किया है, ये पाप किया है। मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी की हुंकार से ही बंगाल में बीजेपी का रोड मैप हो चुका था। ममता ने बीजेपी को बाहरी बताकर किनारा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में विफल साबित हो रही हैं ममता। ममता जिस विरासत को बंगाल का बताती हैं, बीजेपी ने उसे गर्व का प्रतीक बनाया, उसे और भव्य बनाया। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए अमित शाह ने रामकृष्ण आश्रम जाकर स्वामी विवेकानंद,
रामकृष्ण परमहंस और शारदा देवी को नमन किया। वो स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर भी गए। ये तस्वीरें टीएमसी के आरोपों पर बीजेपी की बड़ी चोट है। ममता बनर्जी बार बार जो है बाहरी और बंगाली की बात करती हैं और बंगाल की अस्मिता का जिक्र करती हैं कि बंगाल की अस्मिता का सवाल है, बाहरी लोग आकर कब्जा करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे केरल का हो, गुजरात का हो, उत्तर प्रदेश का हो, हिमाचल का हो या जम्मू कश्मीर का, बंगाली अस्मिता को सम्मान भी करता है और प्रणाम भी करता है। मगर मैं ममता दीदी को बता दूं, आपको हराने का काम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के यूनिट के बंगाली कार्यकर्ता ही करेंगे और आपको हराकर मुख्यमंत्री जो बनेगा वो भी इसी मिट्टी का मानुस होगा। बंगाल की जनता उन पर भरोसा करती है, इसीलिए लोकसभा में 18 सीटें दे दी और विधानसभा में जब मशीन खुलेंगे तब देख लेना 200 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलने वाला है और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपने लोकसभा में सर मिशन 23 का नारा दिया था और इस बार मिशन 200 का पूरा करेंगे सर? निश्चित रूप से मुझे नहीं करना है पूरा, बंगाल की जनता को करना है, बंगाल के मतदाताओं को करना है। मैं तो एबीपी के माध्यम से बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि आपने कांग्रेस को खासा समय 3 दशक दे दिए, करीब करीब 3 दशक आपने कम्युनिस्टों को भी दे दिए, 1 दशक ममता दीदी को दे दिया। एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। बीजेपी के रुख से साफ है कि ममता बाहरी बताकर उन्हें खारिज नहीं कर सकती। बंगाल में विरासत की लड़ाई और तेज हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।